अदिति शर्मा एंड स्वागत करती हूँ आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो चलिए आइए शुरू करते हैं आज के एपिसोड का रिव्यू। आज घर में आई थी रुबीना और निकी तंबोली, जो काफी एक्साइटेड लग रही थी प्रतीक को लेकर और बार बार उनसे कह रही थी कि तुझसे बाहर मिलूंगी, तेरा वेट करूंगी। तो निकी, क्या चल रहा है, हम भी जानना चाहते हैं। इतने मतलब आप इतनी बड़ी फैन हो गई हैं प्रतीक की, और जिसको देख देख कर नेहा को जो जलन हो रही थी ना, वो भी देखने वाली चीज आज थी। आज का मुद्दा एक ही था, वही जो कल निशांत ने बात कह दी थी। और निशांत, मैंने बोला ना आपको कि बहुत सारी चीजें जो है वो जमा करके रखते हैं, सही मौका आने पर ही निशांत अपने पत्ते खोलते हैं और सारे एकदम से जो है वो भौचक्के रह जाते हैं कि ये क्या हुआ। अगर आप वीकेंड का वार से थोड़ी सी देर पहले देखते तो ये लोग बहुत मस्ती मजाक कर रहे थे आपस में। जिस तरह से चुड़ैल डायन ये करते रहते ना, तो शमिता के साथ भी बहुत ज्यादा मजाक जो है निशांत का चल रहा था। लेकिन जैसे ही वीकेंड का वार शुरू होता है और आपको किसी भी कनेक्शन के बारे में या किसी भी कंटेस्टेंट के बारे में अगर आपको बोलने के लिए कहा जाता है, तो निशांत उस वक्त बहुत ही बढ़िया तरीके से मैं कहना चाहूंगी वहां पर अपनी बात रखते हैं। और यार मतलब मुद्दे होते हैं यार, बंदे के पास पॉइंट होते हैं, है ना। और उससे अब सामने वाले को मिर्ची लग जाए, एक तो बंदा पहले ही शॉक्ड हो जाता है कि यार इसने अभी थोड़ी देर पहले मेरे साथ इतना अच्छा था, एंड वो सबके साथ ही अच्छा है। निशांत की अगर मैं बात कहूँ तो उसकी उसके झगड़े भी तकरीबन सभी के साथ हो चुके हैं। और अगर बोले तो घर में सारे ही दुश्मन है, अगर बोले तो सारे ही दोस्त है ना। नेहा जिनके साथ उनकी बिल्कुल नहीं बनती, वो जिनको मतलब उनको वो बिल्कुल सही नहीं लगती, उसके साथ इतना हंसी मजाक है, सब कुछ है। तो निशांत जो है तगड़ा प्लेयर मुझे फिलहाल लग रहा है बिग बॉस ओटीटी में। बाकी तो यार पता नहीं, बाकियों का मैं कुछ कहना नहीं चाहूंगी, क्या चल रहा है, क्या कर रहे हैं। और ये चीज भी आपने जो है वो नोटिस की होगी कि मेहमान, कोई भी गेस्ट जो है वो घर में आते थे तो जो घर वाले होते थे वो बड़े ही अच्छे तरीके से बिहेव करते थे, या इस बात का ध्यान रखते थे कि कोई भी गेस्ट आ रहे हैं उनके सामने लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे। लेकिन इस बार जो है वो ऐसा नहीं है। इस बार जो है गेस्ट आ रहा है, होस्ट आ रहा है, फड़ में जाए सारे। हमें अपनी तू मैं जो भी रहता है वो फैलाते रहना है, उसको समेटना नहीं है बिल्कुल भी। तो आज भी रुबीना और निकी बेचारी चुपचाप जो है वहां पर बैठ गई थी और उन्होंने कंटिन्यू करने दिया उनको कि भाई जो भी तुम कर रहे हो कर रहे हो। अब जो गेस्ट आते हैं कुछ ना कुछ एक्टिविटी घर में लेकर आते हैं। तो आज भी एक्टिविटीज थी, एक जो है एक बोर्ड था जिस पर थे ओटीटी, बिग बॉस ओटीटी के सितारे। वहां से जिसको आप ये सितारा नहीं देखते हो तो उसको उसकी जो है पिक्चर वहां से हटाकर शेड कर देनी थी। तो इसी चीज में इन्होंने इतना लंबा इसको खींच दिया। मैं कहती हूँ अगर एपिसोड में इतना लंबा दिखाया है तो पता नहीं लाइव में क्या हालत हुई होगी। रुबीना बेचारी सोच के आई होगी कि जल्दी जल्दी शूट निपटा के है ना निकल लेंगे। लेकिन कितना इन लोगों ने खींचा है, कसम से बेचारी बैठ ही गई थी वहां पर कि चलो तुम आराम से कर लो। शमिता, राकेश और निशांत है। शमिता एक ही बात पर अड़ी हुई थी, मैं घमंडी हूँ, मैं घमंडी हूँ। तो यार आप हो यार शमिता घमंडी, यार हो आप घमंडी। अब कैसे बोल दे कि आप नहीं हो घमंडी। यहीं से आपका घमंड दिख रहा है कि एक वहां पर सबको दी जा रही थी वो जो कैंडी थी। अब ये तो पता होता है कि कहीं ना कहीं जब कोई भी आएगा तो माचिस तो लगेगी ही, स्वाहा। हवन कुंड में आहुति तो वो देगा ही ना, जाते जाते कोई भी गेस्ट आता है कुछ भी। तो जो कैंडी थी वो और लोगों को भी, दिव्या को बेचारी को इतनी सारी कैंडियां पहना दी, उसने बेचारी ने कुछ नहीं बोला, वो आराम से उस चीज को ले रही थी हंसी मजाक में। लेकिन शमिता को आ गया भाई गुस्सा कि मेरे को घमंडी कैसे बोला तूने। उसमें उसने रगड़ दिया बेचारे राकेश को भी बीच में, तू बोल इसको। और आज भी शुरू से लेकर अंत तक मैंने जो भी देखा है, मैं इस नतीजे पर पहुंची हूं कि कहीं ना कहीं शमिता चाहती थी कि राकेश जो है वो कुछ ना कुछ निशांत को बोले, कुछ ना कुछ बहसबाजी हो और
बेचारी शमिता के कलेजे को थोड़ी ठंडक पहुंचे, है ना, सीधे शब्दों में अगर मैं कहूँ तो। लेकिन राकेश ने ऐसा नहीं किया। राकेश ने शमिता को भी समझाने की कोशिश की, निशांत को भी समझाने की कोशिश की। उसने निशांत से भी कहा 15 साल की दोस्ती है, क्यों ऐसे मतलब खराब नहीं कर सकते। शमिता को भी जाकर ये चीज कहने की कोशिश की। बेचारा बोल नहीं पाया कि तुम ओवर रिएक्ट कर रही हो, क्योंकि उसने पहले ही बोल दिया जब वो उससे बात करने के लिए गया था कि तुम ओवर रिएक्ट कर रही हो। तो आज का जो मुद्दा था वो घमंडी मुद्दा था और कुछ भी नहीं था पूरे एपिसोड में। बाकी बेचारी रुबीना और निक्की को जो सहना पड़ा है वहां पर, वो चीज अलग थी। और उसके बाद आज हमने लास्ट में देखा कि निशांत पहुंचे हैं शमिता जी के पास। उन्होंने क्लियर किया कि भाई हर हफ्ते कुछ ना कुछ पूछा जाता है। वीकेंड का वार होता ही इसलिए है कि भाई पुराने मुद्दे जो है उन पर डिस्कस की जाए और नए मुद्दे तैयार हों। तो कुछ ना कुछ तो किसी ना किसी कनेक्शन के लिए जब पूछा जाता है तो बोलेगा ही ना इंसान। और अब जो मुझे लगता है, तो वो मेरा ओपिनियन है, आप इसको इतना पर्सनली क्यों ले रही हो। तो शमिता ने बड़े घुमा फिरा कर बोला हमारे कनेक्शन को पहले से ऐसा कहा जा रहा है, इनको स्पाइनलेस कहा जा रहा है। तो शमिता कहीं ना कहीं ये सोच बैठी है कि भाई अब अलग नहीं होना, जुदा ना होंगे हम, है ना। शमिता ने क्लियर कर दिया बातों ही बातों में कि देखो भाई मैं लाइक करती हूँ, हम एक दूसरे को लाइक करते हैं, ये कनेक्शन थोड़ा एक कदम आगे बढ़ चुका है। तो भाई फिर, है ना, मतलब ऐसे कनेक्शन में बेचारे दोस्ती पिसते हैं। तो निशांत ने चीजें क्लियर की हैं। उसने बोला है कि इस चीज में राकेश को मत घसीटो। अगर लड़ाई मेरी और तुम्हारी है, मैंने तुम्हें घमंडी बोला, तुम मुझे घमंडी बोल दो, 4 चीजें और बोल दो, मैं सुनने की और सुनाने की दोनों की क्षमता रखता हूं। लेकिन उस चीज में राकेश को खींचकर मत लाओ। मैं राकेश की वजह से आज तुम्हारे पास आया हूं और मैं नहीं चाहता कि हमारी लड़ाई में बेचारा राकेश पिस जाए और बाद में राकेश मुझे ये बोले कि कुछ अच्छी चीज, कुछ अच्छा कनेक्शन मेरा बनने वाला था जो तेरी वजह से नहीं बना। अब ये सारा सब कुछ होने के बाद शमिता जी ने एक स्माइल की है और लगता है कि चीजें सुलझ जाएंगी, क्योंकि निशांत के शब्दों में इतनी ताकत है कि वो कुछ भी सुलझा सकता है किसी के भी साथ, जहां तक मुझे लगता है। उसके जो शब्दों का जाल है ना, उसमें फंस जाते हैं लोग। और पता है निशांत वही करेगा जो उसको सही लगेगा और बंदा सही तरीके से सही टाइम पर अपनी बात रखेगा। अच्छा, उसके बाद जो है आज राकेश को शमिता ने समझाया है, देखो हमें अपनी कनेक्शन पर वर्क करना है, जनता कनेक्शन देख रही है, तो तुम्हें मेरा साथ देना होगा। ऐसा नहीं लगना चाहिए कि तुम मेरा साथ नहीं दे रहे हो, मेरा स्टैंड नहीं ले रहे हो। तो ये समझाती हुई दिखी है। उसके बाद राकेश के अंदर का बिग बॉस वाला प्राणी जागा है और राकेश ने जो है जाकर निशांत से बात की है कि भाई साथ में खेलते हैं, हम साथ में खेलेंगे तो शायद अच्छा होगा हम लोगों के लिए। उसके बाद भाई आज टॉप 5 भी डिस्कस किए जा रहे थे प्रतीक और निशांत के बीच। तो प्रतीक और निशांत के अनुसार मूज जो है फिलहाल टॉप 5 में नहीं है। टॉप 5 में वो देखते हैं अपने आप को, मतलब प्रतीक, निशांत, नेहा, शमिता और दिव्या और राकेश में वो अभी कंफ्यूज्ड हैं। लेकिन हमारे हिसाब से देखें तो शमिता और राकेश तो आगे जाने ही वाले हैं। उसके अलावा घर में आज एक नोक-झोंक में एक चीज और थी जो काफी, मतलब मैं बोलूंगी कॉमन सा मुद्दा है घर का, है ना, तूने मेरा स्टैंड नहीं लिया। तो एक दीदी और भैया एक साइड में लड़ रहे थे, दूसरे भैया और दूसरी दीदी एक साइड में लड़ रहे थे। प्रतीक और नेहा की भी यही बात चल रही थी, तूने मेरा स्टैंड नहीं लिया। लेकिन मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि ये स्याप्पा ही खत्म होने वाला है अब कनेक्शन वाला। अब कनेक्शन बिग बॉस खत्म कर देंगे। मे बी हमें कल देखने को ये एपिसोड जो है वो मिल जाएगा और शायद अब देखने को मिलेगा कि इनकी अकेले में गेम कैसी होने वाली है। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में एक और नई वीडियो में रिव्यू के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट एंड टेक केयर।